इसी क्रम में सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि एक बार भगवान द्वारकाधीश अपने छोटे छोटे बाल गोपाल के साथ निकले। चलो आज कहीं घूमने चले बालकों, और अपने छोटे छोटे बालकों को संग लिए भगवान घूमने निकले। एक बागीचे में पहुंचे और उस बागीचे में जब पहुंचे भगवान ने कहा, अरे वाह, यहाँ कितनी शीतल हवा चल रही है और हरियाली भी है, सुंदर सुंदर वृक्ष भी हैं। बस इसी वृक्ष की छांव में हम थोड़ा विश्राम करते हैं। बच्चों, तुम जाओ गेंद का खेल खेलो। और भगवान के पुत्र सभी बच्चे गेंद का खेल खेलने लगे। एक बालक ने गेंद पर जोर से लात मारी और वह गेंद जाकर एक कुएं में गिरा। गेंद जब कुएं में गिर गया तो वहां बालकों ने झांका तो गिरगिट दिखाई दिया। क्या दिखा? गिरगिट दिखाई दिया। भगवान के सभी बच्चे दौड़कर आए और भगवान द्वारकाधीश से कहते हैं, पिताजी हमारी गेंद तो कुएं में गिर गई, अब हम कैसे खेलेंगे? चलिए पिताजी, हमारी गेंद निकाल दीजिए। और हम तो निकाल भी नहीं सकते, कुआं गहरा है, ऊपर से उसमें एक विचित्र सा जीव गिरगिट दिख रहा है। ऐसा गिरगिट तो हमने कभी देखा ही नहीं। भगवान द्वारकाधीश आते हैं और भगवान द्वारकाधीश ने जब उस गिरगिट को देखा, स्पर्श किया, तो वह गिरगिट गिरगिट नहीं रहा, बल्कि देवतुल्य अलौकिक दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया। और भगवान को देखा तो भगवान ने पूछा है, भगवान ने कहा, कौन हो तुम? अब उस देवतुल्य पुरुष ने कहा, अपना परिचय दिया और कहता है, नृगो नाम नरेंद्रो स्वापुतनः प्रभु दानीष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णं स्पृशम्। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः। नृगो नाम, मेरा नाम क्या है? नृग। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूँ। अच्छा, तो आप राजा नृग हैं? हाँ प्रभु, मैं राजा नृग हूँ और मैंने जीवन भर दान किया। बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैंने जीवन भर दान किया, लेकिन एक भूल हो गई जिसके कारण मुझे आज इस कुएं में गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने कहा, आपने दान किया? क्या दान किया राजा नृग? आप बताइए कि क्या दान किया, कितना दान किया, और इतना दान करने के बाद आपको गिरगिट क्यों बनना पड़ा? सज्जनों, भगवान द्वारकाधीश ने पूछा है तो कहते हैं कि मैंने कामधेनु कपिला गौ, असंख्य कपिला गौ, कामधेनु गौ दान किया है। भगवान ने कहा, इतनी असंख्य गैया दान देने के बाद गिरगिट क्यों बनना पड़ा? लगता है आपने ऐसी गाय दान की जो दूध नहीं देती थी, बूढ़ी थी, बीमार थी। नहीं नहीं प्रभु, मेरी गाय कैसी थी? पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला मशृंगी न्यायार्जितारुप्य खुरा सवत्सा दुकुलमाला भरणा ददावहम्। मेरी गाय एक से एक सुंदर दुग्ध देने वाली और बछड़े वाली, बछड़े सहित गैया दुग्ध देने वाली मैंने ब्राह्मणों को दान की है। कोई दोष नहीं था। उनके सिंग को सोने से मढ़वाकर, खुर को चांदी से मढ़वाकर मैंने दान किया। भगवान ने कहा, जब इतना दान किया तो फिर आपको गिरगिट क्यों बनना पड़ा राजा नृग? राजा नृग कहते हैं, प्रभु गिरगिट इसलिए बनना पड़ा क्योंकि मैंने एक गाय दान कर दी थी और वही गाय घूम फिर के लौट के पुनः मेरे पास आ गई।
और मेरे दान देने वाली गायों के ही मध्य खड़ी हो गई। और अनभिज्ञता के कारण, न पहचानने के कारण मैंने उस गाय को पुनः दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब एक साथ दोनों ही ब्राह्मण उस गाय को लेने आ गए। ये मेरी गाय है, ये मेरी गाय है। दोनों आपस में झगड़ने लगे और अंत में दोनों ने ही उस दान को स्वीकार नहीं किया और छोड़कर चले गए। इसी पाप के कारण, अपराध के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। सोचिए जरा, अनजाने में पाप बन गया था, जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है राजा मृग ने। और जीवन भर असंख्य गायें दान की हैं, लेकिन एक पाप अनजाने में बन गया। उस अनजाने में किए हुए पाप का दंड भोगना पड़ा। तो हम लोग जानबूझकर दिन रात पाप में ही बैठे थे। किसी को चोरी में आनंद आ रहा है, किसी को डकैती में आनंद आ रहा है, किसी को परनिंदा में रस मिल रहा है, किसी को लड़ाई झगड़े में आनंद मिल रहा है, किसी को दूसरे का हक खाने में सुख मिल रहा है, किसी को दूसरे को कष्ट पहुंचाने में आनंद आ रहा है। याद रखना, किसी दूसरे को कष्ट देना, किसी जीव को कष्ट देना, पीड़ा देना, अपने लिए दुख को आमंत्रित करना है, अपने लिए दुख को बुलाना है। ताली जोर से बजाइए, आज तो आखिरी मौका है, आखिरी दिन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। किसी जीव को सुख देना, अपने लिए सुख को आमंत्रित करना है, और किसी जीव को दुख देना, अपने लिए दुख को आमंत्रित करना है। आप जो दोगे वही पाओगे। सुख दोगे, सुख मिलेगा, दुख दोगे, दुख मिलेगा। आपके कारण किसी के चेहरे पर हंसी आएगी, तो आपको हंसाने वाला कोई न कोई आ जाएगा। और आपके कारण किसी के चेहरे पर आंसू बहेंगे, किसी के आंखों से आंसू छलकेंगे, तो कोई न कोई आपको रुलाने के लिए आ जाएगा। यही है जीवन का सिद्धांत। अब भगवान ने बच्चों को समझाया कि देखो पुत्रों, ब्राह्मण का धन कितना खतरनाक होता है। विष पीने वाला तो केवल विष पीने वाला मरता है, लेकिन ब्राह्मण का धन अनाधिकार पूर्वक, छल पूर्वक खाने वाला, चोरी करने वाला, बिन बताए हड़प लेने वाला, ऐसा व्यक्ति सिर्फ स्वयं नहीं मरता, कुटुंब सहित उसका नाश हो जाता है। भगवान ने कहा है, ना हम हाला हलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रति विधिर भुवि। ब्राह्मण का धन बिना उसकी आज्ञा के, बिना भगवत भाव से, बिना उसके आशीर्वाद से प्रसाद स्वरूप ही ग्रहण करना चाहिए, और अनभिज्ञता में कभी भी नहीं रखना चाहिए। आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए, लेकिन छीन कर, हड़प कर नहीं रखना चाहिए। वह कभी भी कल्याणकारी नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे।